हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हमने बलबन के बारे में जानना और पढ़ना है। जैसा कि बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। इसका शासनकाल द्वितीय अलवरी वंश का शुरुआत माना जाता है। बलबनी वंश पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसको उपाधि जो मिली थी उलूग खां, ये उपाधि महमूद ने दी थी। महमूद मतलब नसीरुद्दीन महमूद ने, इसका दामाद था। इसे जिले इलाही कहा गया। जिले इलाही मतलब ईश्वर की छाया या परछाई, ईश्वर का प्रतिनिधि इसे कहा गया। आमिर ए शिकार बना। आमिर ए शिकार बना कौन? बलबन। किसके समय में? बहराम शाह के समय में। आमिर ए खाकपूर बना और इसने लौह एवं रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। मेवाती अर्थात ये वह लुटेरे थे जो व्यापारियों को लूटते थे। बलबन ने मेवाती मतलब व्यापारियों को लूटते थे। बलबन ने मेवात में मेवातियों के दमन के लिए अफगान सैनिकों को नियुक्त किया। अफगान सैनिक मतलब ये वो सैनिक थे जो लौह एवं रक्त की नीति अपनाते थे। और फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं सिजदा। सिजदा मतलब झुकना किसी के आगे। दूसरा पावोस मतलब चूमना। और नौरोज उत्सव शुरू किए। नौरोज उत्सव मतलब एक फारसी उत्सव माना जाता था। अब आगे बात करते हैं तुर्क ए चहलगानी का अंत किसने किया? ये बलबन ने किया था। और ये शुरू किसने किया था? तुर्क ए चहलगानी शुरू इल्तुतमिश ने किया था। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई। अर्थात पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई। फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया गया। 2 विभाग बनाए। 2 विभाग कौन कौन से बनाए बलबन ने? पहला है बरीद ए मुमालिक जो कि गुप्तचर विभाग था। दूसरा दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज मतलब सैन्य विभाग, जहाँ पर सैनिकों का प्रशिक्षण वगैरह होता था, जहाँ पर सैनिक अपना अभ्यास करते थे, उसको दीवान ए अर्ज कहा जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी। मतलब बलबन ने ही न्याय विभाग की स्थापना की थी। बलबन के समय 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए। 1279 में बंगाल के विद्रोह को तुगरिल खां ने किया था। मतलब 1279 ईस्वी में बंगाल में विद्रोह तुगरिल खां ने किया था। बंगाल विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने पहले अमीर खां को भेजा जो कि इस युद्ध में हार गया। उसके बाद तिब्बत खां को भेजा बलबन ने, वो भी
इस युद्ध में हार गया। फिर उसने बुगरा खां को भेजा। बुगरा खां वह कौन था? वह बलबन का बेटा था। बलबन के बाद केबूबाद जो बलबन का पोता था वह शासक बनता है और किलोखरी का किला बनवाया। अर्थात किसने? बलबन के पोते ने। बलबन का पोता कौन था? केकुबाद ने किलोखरी का किला बनवाया था। अब आगे पढ़ते हैं। कैमुर्स का दूसरा नाम शमसुद्दीन सेकंड था। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने करवाई थी। जलालुद्दीन खिलजी जो था ये बलबन का सेनापति था। तो गाइस हमने यहाँ तक गुलाम वंश को अच्छे से कवर कर लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या? खिलजी वंश। अब खिलजी वंश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक ये खिलजी वंश माना जाता है। इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी को उपाधि शाइस्ता खां जो कि केकुबाद ने दी थी। अर्थात जैसे जलालुद्दीन खिलजी को जो उपाधि मिली थी, कौन सी? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां इसे उपाधि केकुबाद ने दी थी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इसी के समय कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। अर्थात जब इसका शासनकाल था तो इसके शासनकाल में कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। मलिक छज्जू जो कि बलबन का भतीजा फखरुद्दीन था। अब थोड़ा सा इस विद्रोह के बारे में जानते हैं। ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कड़ा मानिकपुर में हुआ था। किसने किया था? मलिक छज्जू ने। विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपने दामाद और अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। अर्थात मलिक छज्जू ने जो विद्रोह किया था उस विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपने दामाद और अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। इसके दो बेटे थे, इब्राहिम खान ए खाना और अरकली खां। ये दो इसके बेटे थे जलालुद्दीन खिलजी के। कड़ा की जहांगीर अलाउद्दीन खिलजी अर्थात जो भतीजे था को दे दी। अब थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के बारे में भी कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कौन थे? आमिर खुसरो और हसन देव लवी। आमिर खुसरो ने 8 सुल्तानों का समय देखा था। आमिर खुसरो तबला के आविष्कारक थे। तोताए हिंद इन्हीं को कहा जाता है और खड़ी बोली के जनक थे। कौन? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो की कुछ पुस्तकें भी हैं, हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तुगलकनामा आमिर खुसरो ने ही लिखा था और आशिका उल अनवर ये भी इन्हीं का है। और मिफ्ताह उन फुतुहात ये भी इन्होंने लिखी है। किरान उस खादेन
ये भी इन्हीं की है। और खजाइन उल फतूह और सिपे सलार। सिपे सलार जो कि एक इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक मानी जाती है, हर एग्जाम के में पूछी भी जाती है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। आमिर खुसरो के गुरु। आमिर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। आमिर खुसरो कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार, तबला के जनक माने जाते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग आमिर खुसरो ने ही किया था। वर्ष 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने करवाई थी। देवगिरी अभियान से आने के बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन ने कराई थी। देवगिरी अभियान से आने के बाद देवगिरी वहाँ के शासक रामचंद्र देव थे। और आगे पढ़ते हैं। सिद्दी मौली प्रभाव दिल्ली पर पड़ रहा था। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे दिल्ली पर किसका शासन था? जलालुद्दीन खिलजी का। दिल्ली के बाद कड़ा मालिकपुर पर किसका शासक था? अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद पढ़ते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही एक जगह पड़ती है देवगिरी। देवगिरी का शासक जो था राजा रामचंद्र थे। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है क्या? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से 1316 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद हम आगे का अलाउद्दीन खिलजी से पढ़ेंगे। थैंक यू हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।